ये पातालवाणी का रेडियो कब्रिस्तान है। मैं सरोज सोनी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज की ताज़ा खबरें इस प्रकार है। अभी अभी हमारे संवाददाता मिस्टर इंडिया ने कब्रिस्तान के प्रेसिडेंट श्री भूतनाथ से बातचीत की। श्री भूतनाथ ने बताया कि भूतों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। 1,25,000 से घटकर सिर्फ 25,000 ही रह गई है। कारण पूछने पर श्री भूतनाथ ने बताया कि भारत के हर गांव या शहर में पंडितों का बहुत बोलबाला है। पंडित हर कार्य के लिए मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन मृत्यु का मुहूर्त कभी नहीं निकालते हैं। इसलिए लोग मरते नहीं हैं और भूतों की आबादी घटती जा रही है। आगे श्री भूतनाथ ने बातचीत जारी रखते हुए कहा कि उन्होंने कब्रिस्तान के महाकाल न्यायालय में पंडितों के खिलाफ याचिका दायर की है। अब देखना ये है कि महाकाल न्यायालय के जज श्री संकट देवन भूपति इसका क्या फैसला सुनाते हैं। श्री भूतनाथ ने हमें यह भी बताया कि आजकल इंसानों की नस्ल ने भूतों से डरना बंद कर दिया है और कब्रिस्तान में जब तक वक्त बेवक्त मटर गश्ती करते रहते हैं। इसलिए श्री भूतनाथ ने कब्रिस्तान में भूतों का कड़ा पहरा लगाया है। भूतनाथ से हमारा वार्तालाप जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। भूतनाथ ने हमें यह भी बताया कि कल कब्रिस्तान में एनुअल फंक्शन बड़े जोरों के साथ मनाया गया था, जिसमें भूतों और चुड़ैलों ने जमकर आतिशबाजी और नृत्य संगीत के साथ हो हुल्लड़ और हंगामा किया था। उसके बाद जमकर बारिश हुई और ओलों की जगह सफ़ेद रसगुल्ले बरसे। चूँकि भूत तो कुछ खा पी नहीं सकते हैं, इसलिए श्री भूतनाथ ने कब्रिस्तान के कोने में रसगुल्लों का ढेर करवा दिया है। अब सुबह से वहाँ इंसानों की भीड़ जमा है और रसगुल्लों के लिए चीना जब्ती कर रहे हैं। आगे हमारे संवाददाता मिस्टर इंडिया हमें ताज़ा खबरों की जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हमारे संवाददाता मिस्टर इंडिया ने बताया कि जब उनकी टीम पुरानी हवेली की गश्त लगा रही थी, तभी उन्होंने देखा कि ऊँटों के विवाह में गधे गीत गा रहे थे। ऊँट कह रहे थे कि आहा, आपका सुर कितना सुरीला है, और गधे कह रहे थे कि आहा, आपका रूप कितना सुंदर है। अभी अभी हमारी झुमरी तलैया की संवाददाता सुंदरी प्याला बरनीवाली ने जानकारी दी कि एक मुंडेर पर एक कौवा और एक बंदर बातें कर रहे थे। बंदर ने कौवे से कहा, अरे ओ कानिया, देख, हम बंदरों ने तो इतनी तरक्की कर ली है कि धीरे धीरे इंसान बनते जा रहे हैं, और तुम्हारी कौम को देखो। वंस देयर वॉज ए क्रॉ, ही वॉज थर्स्टी। जन्म जन्मांतरों से कौवा प्यासा का प्यासा ही है। कौवा भी कम नहीं था, उसने भी जवाब दिया, पहले गांधी जी के 3 बंदर थे और अब चौथा आ गया है, जो मोबाइल में ही डूबा रहता है, न इधर देखता है न उधर। इसलिए तुम्हारी कौम का ऑब्जर्वेशन कम हो गया है। तुम ये देख ही नहीं पाए कि आज का कौवा घड़े में कंकड़ डालकर पानी नहीं, बल्कि स्ट्रॉ से कोक या पेप्सी पीता है। हमारे साथ बने रहिएगा, समाचारों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा। आगे श्री भूतनाथ हमें बताते हैं कि एक दिन वो कब्रिस्तान के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। वहाँ उन्होंने देखा कि क्रॉसिंग पे ट्रेनें आ रही थी, जा रही थी, और एक भैंस लाइनों में फंसी हुई थी। वहाँ खड़े गार्ड साहब बड़े दयालु किस्म के इंसान लग रहे थे। सूरज शक्ल से पहलवान भी थे। भैंस को बचाने गए, भैंस तो कटी ही कटी, गार्ड साहब भी कट गए। देखने वालों का रंग ही उड़ गया। भैंस के नीचे का हिस्सा और गार्ड साहब के ऊपर का हिस्सा अपने आप जुड़ गया। आजकल गार्ड साहब बड़े विचित्र दिखाई देते हैं।
सुबह झंडी दिखाते हैं और शाम को 5 किलो दूध देते हैं। आगे समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। भूतनाथ जी आगे बताते हैं कि उनके कब्रिस्तान की भूतनियों और चुड़ैलों को अंग्रेजी सीखने का शौक़ चरमराया और श्री भूतनाथ से ये गुजारिश करने लगे कि उन्हें भी अंग्रेजी की एक मास्टरानी लगा दी जाए। तो श्री भूतनाथ जी ने मास्टरनी की तलाश शुरू कर दी और उन्हीं के कब्रिस्तान में एक भूतनी मिल गई जो अंग्रेजी की बड़ी ही अच्छी जानकारी थी। अब सभी भूतनियों और चुड़ैलों की पढ़ाई शुरू हो गई। सुबह मास्टरनी चुड़ैलों और भूतनियों की क्लास लेती और शाम को भूतनियाँ उनका रिपीटेशन करती। एक दिन शाम को बातें करते करते एक भूतनी बोली, अजी सुनती हो, कब्रिस्तान के पास वाले शर्मा जी ऑफ हो गए। सुबह तो सेंस में थे और शाम को नॉनसेंस हो गए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आगे श्री भूतनाथ ये बताते हैं कि एक दिन चुड़ैलें मिलकर के क्रिकेट का मैच देख रही थी और तभी एक चुड़ैल बोली कि अरे सुनती हो, क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री सुनी है क्या? ये इंडिया वाले इंसान तो एक ही इवनिंग से हारेंगे, देखना। अब तो श्री भूतनाथ जी का दिमाग चकराया, उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई और वो बोले, सभी भूतनियों और चुड़ैलों गलत अंग्रेजी बोल करके हमारा दिमाग मत खाओ। आगे हमारे संवाददाता मिस्टर इंडिया हमें ये रिपोर्ट देते हैं कि उन्होंने भारत में 3 प्रकार के भिखारी देखे हैं। तो 3 प्रकार के भिखारी कैसे हैं, आइए देखते हैं मिस्टर इंडिया की रिपोर्ट में। पहला भिखारी उन्होंने ट्रेन में देखा जो इस तरह से भीख मांग रहा था, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। दूसरी टाइप का भिखारी उन्होंने देखा, रोड छाप भिखारी, जो इस तरह से भीख मांग रहा था, ओ मेड़ा वाली बेन रोटी दे दे बाबा, बेन रोटी दे दे, बच्चा कल से भूखा है, बेन कुछ खाया नहीं है, तेरे बच्चे सुखी रहेंगे, तेरे बच्चों का भाग्य बदल जाएगा बेन, मेरे को कुछ रोटी दे दे बाबा, कपड़ा दे दे, पट्टा पुराना कुछ तो दे दे, बच्चे काली सर्दी पे मर रहे हैं बेन, सर्दी में मर रहे हैं, तेरे को दुआएं लगेगी। तो ये था रोड छाप भिखारी। तीसरा भिखारी हमारे संवाददाता मिस्टर इंडिया ने देखा, फिल्मी भिखारी, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से भीख मांग रहे थे, लेकिन पैसे नहीं मांग रहे थे, दुआएं दे रहे थे। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे, गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर एक शोर हमेशा लगा रहे, एक शोर हमेशा लगा रहे। धन्यवाद।